इसी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने अपने चैनल पे 1 से लेकर 200 तक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोग 201 से लेकर 300 तक वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 201 में, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले 1 साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है ये? 7%। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है? तो ये मनाई गई है फणेश्वर नाथ रेणु जी की। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 6 मॉडल टाउन बनेंगे। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ए और बी, इट मीन फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण जी। 205 देखेंगे, 31वां बिहार पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किया गया है मधु कांकरिया जी को। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिला में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी उपयुक्त सभी में, इट मीन्स पटना, नालंदा और दरभंगा। पटना, दरभंगा और नालंदा में बनाई जाएगी। 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दूसरा। ये यहाँ पे दूसरा स्थान है। हाल में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? ये किया गया है मगही पान। हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो ये शिक्षा क्षेत्र में की गई है। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया वहीदा अहमद जी को। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो ये होगा 1320। हाल ही में बिहार के में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया? ये किया गया है दृष्टि ऐप। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? यह है पटना। हाल ही में बिहार सरकार किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 2030 तक। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बना है बिहार। 4 लाख रुपए देंगे जिनके परिजन कोरोना में मर गए हैं उनके। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंट्रल क्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? वो किया गया राजीव वर्मा को और शुभम वर्मा को। तो रकम सुनोगे शुभम वर्मा को। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये मनाई गई है 59वीं। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? वो है गया जिला। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सभी जितने भी क्राइम होते हैं ओवरऑल की रैंकिंग बताना है, वो है 25वां 25th। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो कितने प्रतिशत हो गया? वो हो गया 15.3%। 15.3%। बिहार के प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो वह है जमुई जिला में। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया?
तो ये जो पहला जो सफर है वो कहेगा 16 फरवरी 2022 को। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई? वो की गई 24 फरवरी 24 फेब को। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को और देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? ये किया गया है पटना को। पटना का है आशियाना, उसी को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? एस सिद्धार्थ को। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? वो हुआ है 50%। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो मनरेगा के तहत लगाए गए हैं 1.25 करोड़। आप लोग इसे 1.25 करोड़ आबादी से याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? कोसी सफारी हो गया सुपौल। भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? IIT पटना। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है अपना बिहार। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो ये जुड़ गया है पटना। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को गैलरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं गया जिला के। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये है शाकिबुल गनी। 300 प्लस उन्होंने बना दिए हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? जगदीश मंडल। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? मनोज वाजपेयी जी को। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? सहरसा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? इनकी टोटल लंबाई बनाना है, उसमें किस स्थान पे है? वो है 10वें स्थान पे। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो बताया गया है स्वास्तिक को। स्वास्तिक को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया है? तो इसका लोकार्पण किया है हरिवंश नारायण सिंह ने। हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाएगा 15 फरवरी को। 15 फरवरी। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटक को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो जो आकर्षण है वो बिहार का पर्यटन को है, वो है 11वां, सॉरी 9th है, 9th है। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया गया है? 6 जिलों में ये अभियान चलाए गए हैं। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला के किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तेजस्वी प्रियांशी ने लिखा है और उसको OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 244 देखेंगे। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोर का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? तो जमुई जिला फर्स्ट स्थान पर है। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो 245 हो जाएगा सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? वो गया 450 करोड़।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? फिर से देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? वो बिहार राज्य का मॉडल था, उन्होंने केंद्र सरकार ने अपनाया है। हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीप श्रेष्ठ को। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो जाएगा मधुबनी। हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? वो किया गया राजगीर में। हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? कृषि रोड मैप के लिए किया गया है 2023 तक। बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? वो की जा रही है नालंदा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? वो की गई है 12%। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुराने धूप घड़ी चोरी हो गई है? रोहतास जिला। ये वहाँ से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है। ये है रोहतास जिला। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? वो किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बी आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है भागलपुर में। घोरघट पुल याद रखेंगे, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता व सौर बिजली घर बनकर तैयार हो गया है? दरभंगा में तैयार हो गया। बिहार के सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? तो 112 नंबर डायल करेंगे तो सारी सुविधाएं इस पर उपलब्ध होंगी। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? प्रीतेश एस कुमार को यह अवार्ड मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो इसमें IIT भागलपुर शामिल है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पे है? तो ये दरभंगा है जो शीर्ष स्थान पे है बचत खाना पोस्ट बैंक में बचत खाता खोलने में। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? ये अनुनयन सिंह को खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 15 अप्रैल 2022 से। हाल में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया? तो ये बिहार केंद्र सरकार के द्वारा तो बिहार के मॉडल को अपनाया गया है। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 के में बिहार के कितने लोगों का पासपोर्ट बनवाया गया है? तो ये बनेगा 90,000। विदेश जाते हैं तो उनके पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने 90,000 से अधिक बनवाया है। बिहार के किस जिला में अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनोज तिवारी को। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार का दूसरा पहला दरभंगा है तैरता हुआ सौर बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सुपौल में। हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? तो बरौनी तो बनाया गया राजेंद्र कुमार झा को। हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? वो की गई मुजफ्फरपुर में पटना की तर्ज पर
खादी मॉल खुलने की बात की गई है। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर DS सिंह को ये चुना गया है। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो मोनालिसा किस जिले की रहने वाली है? वह समस्तीपुर की रहने वाली है। हाल ही में बिहार के किस जिला के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेगूसराय के हैं, उन्होंने गूगल में एक त्रुटि निकाली है और उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे? वो है रोहतास, फर्स्ट जिला है आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? वो की गई है सारण जिला में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? वो गया पुनौरा धाम को। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? वो है मनन कुमार मिश्र। 279 देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार है। बिहार में जायडस कैडिला का टीका का वो डोज से देने की बात की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? वो है भोजपुर जिला में ये बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार के किस संस्था में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों का रिसर्च किया जाएगा? वो है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि IGMS पटना में। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान पर है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तीसरा होगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो वो मिली है दो वंदे भारत ट्रेन यहाँ उनको इसको सौगात मिली है। हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितने रुपए ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? वो 1 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? वो है भागलपुर। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो ये हो जाएगा फिलो इंडीटेक। ये आंसर हो जाएगा फिलो इंडीटेक। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान रहा है? ये रहा है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो रक्षा विभाग ने। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL के तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो BPL खेला जाएगा। BPL बिहार प्रीमियर लीग। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा के किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो ये कौन सा डायरेक्टर IAS है जो डायरेक्टर जनरल के रूप में चयनित किया गया है? वो है अंजनी कुमार जी। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो लगभग 157 साल बाद ये हुआ है मुंगेर जिला। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? तो 1 लाख पे कितने पुलिस बल हैं? यहाँ पे मात्र 80 पुलिस बल हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एडमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है उपेक्ष यानी कि डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर चंद्रमा सिंह
डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो वाटर टेस्टिंग लैब को दी गई है वो है भागलपुर। हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? टाटा टेक के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पे रहा है? तो ये रहा है मुजफ्फरपुर। फिर से देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? ये रहा मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? 297 तो हम लोग देख रहे थे, उसका आंसर डी होगा, 25% छूट दिया गया। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो आप लोग बताएंगे किसे दिया गया है? वो दिया गया सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ को दिया गया है। हाल ही में बिहार में कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? वो की गई है 5 ऐसे जल जमाव वाले बड़े इलाके हैं जिनको रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार में पुलिस के कितने अधिकारियों को व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है 16। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने आज 200 से लेकर 300 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ये चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और पहले से 1 से लेकर 200 तक अपलोड है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग आगे भी और भी कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और बिहार और एग्ज़ाम में हम ज़्यादा दिन बचे नहीं, एग्ज़ाम जो है 21 सितंबर को होने जाना है, ये कंफर्म है। तो आप लोग बस लगे रहिए और जितने भी करंट अफेयर्स हैं और अब जहाँ से भी आप देखते हो वो देखिए, प्लस मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी देखिए। बाकी आप लूसेंट याद से पढ़ेंगे, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।